Hello students, I am your teacher from नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, क्या दिखाई दे रहा है आज आपको स्क्रीन पर? लैंडफॉर्म टाइप्स ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि हमारी अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। यूनिक है, क्यों है ये यूनिक? क्योंकि यहाँ पर कहीं नदियाँ हैं, कहीं झरने, कहीं समुद्र, कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल। हर चीज़ अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्रों में हर चीज़ मिलती है। कहीं फसलें उगाई जा रही हैं, कहीं घने जंगल हैं, कहीं सूखा रेगिस्तान पड़ा है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अवर अर्थ, सबसे पहले अर्थ के बारे में। वी ऑल लिव इन द अर्थ, ऑन द अर्थ। हमें पता है कि हम सब धरती पर रहते हैं। आवर अर्थ इज़ मेड ऑफ रॉक्स, चट्टानों से मिलकर बनी है हमारी धरती। फ्रॉम स्पेस, स्पेस से, अंतरिक्ष से। इट लुक्स ब्लू इन कलर, ये नीले रंग की दिखती है। अगर हम अंतरिक्ष से अपनी अर्थ को देखें तो हमारी अर्थ जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है। दिस इज़ बिकॉज, ये किस लिए है, कैसे है ये? क्योंकि 2/3 ऑफ द अर्थ, धरती का 2/3 हिस्सा इज़ कवर्ड विद वाटर, पानी से ढका हुआ है। धरती का 2/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ओनली 1/3 इज़ लैंड, सिर्फ 1/3 हिस्से पर ज़मीन है, भूमि है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ओवर अर्थ की बात चल रही है। ये मत सोचना सिर्फ इंडिया, अर्थ की। अर्थ से हमारी स्पेस से हमारी अर्थ बिल्कुल ब्लू दिखती है कलर में। क्यों दिखती है ब्लू? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता के कारण। क्योंकि यहाँ पर 2/3 हिस्से में पानी है और 1/3 हिस्से पर ज़मीन है। देयर इज़ एयर अराउंड द अर्थ, धरती के चारों तरफ हवा भी है। विच वी ऑल ब्रीथ, जिससे हम सब सांस लेते हैं। मोस्ट लिविंग बींग्स, बहुत सारे प्राणी लिव इन द ऑन द लैंड, ज़मीन पर रहते हैं। मैनी लिव इन द वाटर, बहुत सारे पानी में भी रहते हैं। लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था। धरती जो है वो हर जगह एक जैसी नहीं है, सेम नहीं होती। कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं नदियाँ, कहीं झरने, कहीं घाटियाँ, कहीं मैदानी क्षेत्र, इस तरह से फैली हुई है। इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग तरह से ये फैला हुआ है। कैसे? ये देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या है ये? फ्लैट लैंड, मैदानी क्षेत्र बोलते हैं ना इसको। प्लेन्स, मैदानी एरिया। फ्लैट लैंड, समतल भूमि बिल्कुल। ये देखो, ये फसलें उगी हुई हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारा क्या है हमारा? प्लेन्स, प्लेन एरिया। क्या है? प्लेन एरिया। तो हम सबसे पहले प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र। द फ्लैट एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन, धरती का समतल भाग क्या कहलाता है? प्लेन, मैदान। क्या कहलाता है? प्लेन, मैदान। आप वैसे भी अपने नॉर्मल लाइफ में कितनी बार प्लेन यूज़ करते हो? भाई ये तो बिल्कुल प्लेन पेज है, ये तो बिल्कुल प्लेन कपड़ा है। मीन्स जिस पर कुछ भी ना लिखा हो, बिल्कुल समतल, साफ, इस तरह से हो। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स, बहुत सारे जो मैदानी क्षेत्र हैं वो नदियों और उनके ट्रिब्यूटरीज, उनकी सहायक नदियों को मिलाकर बनते हैं। बहुत सारे जो मैदानी क्षेत्र हैं उन नदियाँ अपने साथ कंकर, मिट्टी, कितनी सारी मिट्टी बहा कर लाती हैं, और उसकी सहायक नदियाँ भी ऐसे ही करते हो, जो मिट्टी तटों पर जमती चली जाती है और वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता जाता है। प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल यूजुअली, जो मैदानी क्षेत्र हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं। आप लोग भी तो प्लेन एरियाज़ में रहते हो। प्लेन एरियाज़ के आप लोग देखो ना एडवांटेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉफिट्स हैं। ये देखो, फसलें उगाते हो आप सबके घर वाले फसलें उगाते हैं। आप सब ने अपने घर भी तो प्लेन एरिया में बना रखे हैं। आप लोग रहते भी तो प्लेन एरिया में हो, आप लोगों के स्कूल्स भी तो प्लेन एरियाज़ में हैं। तो आप ये देखो कि प्लेन एरियाज़ हमारे लिए कितने सूटेबल हैं। खाने पीने के लिए आसानी, भाई सड़कें इतने अच्छे से बनी हुई हैं, रेलवे लाइन ऐसे बिछी हुई हैं, हम कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं प्लेन एरियाज़ में रह के। ओके, तो प्लेन एरियाज़ में तो आप रहते हो, इमेजिन करके देखो। मोस्ट पीपल प्रेफर टू लिव इन द प्लेन्स, बहुत सारे ज़्यादातर लोग प्लेन एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स, वो फसलें उगाते हैं इन द प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र में। बिकॉज, क्यों?
अभी अभी मैंने यहाँ बताया था कि जो यहाँ एरियाज़ जो हैं फर्टाइल होते हैं, तो जो फर्टाइल लैंड होती है, जो उपजाऊ भूमि होती है, वो फसलों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि फसलें वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उगती हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का निर्माण बहुत अच्छे से यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्रों में होता है आसानी से हो जाता है, आसानी से रेलवे लाइन बिछ जाती हैं, आसानी से सड़कें बना दी जाती, जबकि पहाड़ों में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सिटीज़, शहर, कस्बे, विलेजेस, गांव आर यूजुअली बिल्ट ऑन द प्लेन्स। ज़्यादातर ये मैदानी क्षेत्रों में ही बनाए जाते हैं। दैट्स वाई प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। थिकली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में मिलेगी, क्योंकि ये सारे सुटेबल होते हैं इनके लिए। ये देखो, ये क्या है? माउंटेन्स। क्या है? माउंटेन्स। यहाँ देखो, ये स्नो है, ये ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये क्या है? माउंटेन्स। ये भी, यहाँ भी माउंटेन्स हैं। ये अब तो इसका मतलब क्या है? अब हम माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। ये देखो, ये ग्रीन माउंटेन है। पीछे हमने क्या देखा? स्नो माउंटेन, बिल्कुल बर्फी हिमालय जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ बर्फ होती है। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं। हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल इज़ अ हाई लैंड, ऊंची ज़मीन होती है, यूजुअली इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल शेप में होती है उसे पहाड़ी बोलते हैं। द वेदर ऑन द हिल्स इज़ कोल्ड। पहाड़ियों पर मौसम कैसा होता है? ठंडा मौसम होता है। माउंटेन इज़ अ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड। जो पहाड़ होते हैं वो और भी बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं पहाड़ों का। आपको पता होगा ना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। पता है ना आप लोगों को कि इतनी ज़्यादा ऊंचा, सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही कितने सारे ऐसे पहाड़ हैं। कुछ हमने टीवी में देखे हैं, कुछ ने एक्चुअल भी देखा होगा जाके। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ पहाड़ तो इतने ऊंचे हैं कि वो बादलों को भी पार करके ऊंचाई पर गए हुए हैं। एज यू गो हायर, जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते जाते हो, द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जो जलवायु होती है और ज़्यादा ठंडी होती जाती है। इन सम माउंटेन्स, कुछ पहाड़ों पर, देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमा रहती है, परमानेंट फ्रोजन, जो हमेशा बर्फ से ही ढके रहते हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। उनको बोलते हैं ग्लेशियर्स, बर्फ के मरुस्थल। व्हेन द स्नो मेल्ट्स, जब बर्फ़ पिघलती है, द वाटर रन्स डाउन टू फॉर्म रिवर्स। जब वो बर्फ़ थोड़ी पिघलने लगती है तो जो पानी है वो नीचे आता है नदियों के रूप में। जैसे गंगा, यमुना, ये सारी नदियाँ जो हैं ये पहाड़ों से ही तो निकल के आती हैं। 12 नदियाँ हैं, ये बहती ही रहती हैं। नदियों में पानी कहाँ से आता है? बारिश का पानी आता है और पहाड़ों से बर्फ़ पिघल कर पानी आता है। माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। माउंटेन, जो पहाड़ बिल्कुल लाइन में, एक पहाड़ यहाँ, उसके पास में दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे जो लाइन में होते हैं उसको बोलते हैं रेंज, श्रृंखला। क्या बोलते हैं? रेंज, श्रृंखला। द पॉइंटेड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, सबसे ऊपर पहाड़ का सबसे ऊंचा जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं चोटी, पीक। क्या बोलते हैं? पीक। ओके। माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। पहाड़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। दे आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। अभी भी मैंने आपको समझाया, पहाड़ों से पानी नदियों में के रूप में बहता हुआ आता है। सेवरल रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। बहुत सारी नदियों का तो उद्गम स्रोत जहाँ से वो निकलती हैं वो पहाड़ी होते हैं, पहाड़ों से ही निकलना शुरू करती है। गंगा नदी देख लो, अपनी पेरेंट्स से पूछ के देखो, वो बताएंगे आपको कि किस तरह से गंगा नदी आती है, पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। भाई पेड़ पौधों की, जंगलों की और जंगली जानवरों की बहुत सारी वेराइटीज़ जो है वो पहाड़ों पर पाई जाती हैं। पहाड़ों में जंगली जानवर होते हैं। आस्क योर पेरेंट्स। हरिद्वार जाके देख लो, वहाँ आपको थोड़ा ऊंचे ऊंचे कच्चे पहाड़ भी दिखाई देते हैं, दिखते हैं ना। वहाँ पर ये भी बताते हैं कि एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे नीलकंठ जाते हैं, भाई वहाँ ना बच के रहना, ऐसे हाथी आ जाते हैं या अदर एनिमल्स का भी खतरा रहता है। इस तरह से पहाड़ों पर फ्लोरा एंड फ्यूना होते हैं, पेड़ पौधों और जंगली जानवरों की बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं। फिर आती है वैली, घाटी।
अ वैली इज़ अ लो लाइंग एरिया बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। दो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच का जो नीचे जो गहराई वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं वैली। क्या बोलते हैं उसे? वैली। देयर आर मैनी ग्रीन प्लांट्स, वहाँ पर बहुत सारे हरे पौधे, फूल, पशु, ये सब घाटियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वैली में। ओके, ये देखो, दिस इज़ कॉल्ड वैली। ये इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और ये बीच में से जैसे पानी बह रहा है या जो नीचे वाला गहराई वाला हिस्सा है इसे हम वैली बोलते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये भी थोड़े ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले हैं, है ना? है ना, ये ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले, लेकिन पहाड़ जैसे तो हैं, लेकिन ये ऊपर से फ्लैट होते हैं। फ्लैट, समतल, ऊपर से ये समतल होते हैं, जबकि पहाड़ चोटी होती, नुकीली चोटी होती है, लेकिन ये फ्लैट है ऊपर से। ये हैं प्लेट्यूज। ये अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया का। ओके, तो ये प्लेट्यूज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। प्लेट्यू इज अ रेज्ड पीस ऑफ लैंड, जमीन का ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो ऊपर से समतल होता है, जो टॉप पे चोटी पर समतल होता है। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लॉप्स। भाई स्टीप स्लॉप्स मीन्स ढलानों के साथ इसकी कई सारी साइड हो सकती हैं, एक साइड भी हो सकती है या कई सारी दूसरी साइड्स भी हो सकती हैं। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन डिफर्स फ्रॉम, इनकी जो ऊंचाई है वो अलग अलग होती है। कुछ 100 मीटर से लेकर हज़ारों मीटर तक की इसकी ऊंचाई हो सकती है, हाइट हो सकती है पठारों की। पठार कच्ची मिट्टी के होते हैं ये। इन इंडिया द दक्कन प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराना पठार है। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। पठार प्लेट्यूज जो होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये मिनरल डिपॉजिट्स मीन्स जो खनिज जो संसाधन पाए जाते हैं वो इनमें ही ज़्यादा पाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज, बहुत सारे खनन क्षेत्र, माइनिंग जहाँ खान खोदी जाती हैं, जहाँ खान बनाई जाती हैं ताकि मिनरल्स, खनिजों को निकाला जा सके। मिनरल्स के लिए मैं अलग से आपको एक टॉपिक पर समझाऊंगी, अभी के लिए इतना ही कि मिनरल्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो वो जो माइनिंग एरियाज़ हैं इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ये सब प्लेट्यूज एरियाज़ के पास मिलेंगे, पठारी क्षेत्रों के पास मिलते हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो अफ्रीका का जो पठार है वो सोने और हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। इन इंडिया, भारत में द ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, भारत में लोहे, कोयला, मैंगनीज, इन ये सब कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। कहाँ? छोटा नागपुर के पठार में, जो मैंने अभी अभी आपको इमेज में दिखाया था। ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाता है? देखो ऊंट हैं, कैमल्स हैं, ये देखो सैंडी एरिया, बिल्कुल बालू रेत, बिल्कुल ऐसे रेतीला ही रेतीला। ये देखो, ये मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, ये सब क्या है? इसे बोलते हैं डेजर्ट। क्या बोलते हैं? डेजर्ट, मरुस्थल क्षेत्र। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट हैज़ वेरी लिटल वाटर, धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ पानी बहुत कम पाया जाता है। एंड वेरी फ्यू प्लांट्स, और बहुत कम पौधे होते हैं, उगते हैं यहाँ। इसे क्या बोलते हैं? डेजर्ट। क्या बोलते हैं? डेजर्ट, मरुस्थल। अ डेजर्ट इज़ यूजुअली अ वेरी हॉट, सैंडी एंड ड्राई प्लेस। आमतौर पर जो मरुस्थल होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म, रेतीले और सूखे क्षेत्र होते हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ वाटर इन द डेजर्ट, मरुस्थल में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ओनली बुशी प्लांट्स एंड कैक्टस ग्रो देयर, सिर्फ और सिर्फ कांटेदार पौधे या कैक्टस वहाँ पर उगते हैं। वो पौधे उगते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, या फिर जो अपनी जड़ों में पानी को बहुत दिनों तक स्टोर करके रख लेते हैं, वो पौधे वहाँ पर उगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डेजर्ट एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लाइक आवर राजस्थान। ओके, ये देखो, ये क्या है? फॉरेस्ट एरिया। क्या है? फॉरेस्ट एरिया। ये देखो, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, दिस इज़ आवर वाइल्ड लाइफ। ये देखो, ये सारे वाइल्ड लाइफ हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अब हम फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विद ट्रीज, एक धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो बहुत ज़्यादातर ढका हुआ है, किससे? ट्रीज, पेड़ों से, बुशीज, झाड़ियों से, इन सब से जो ढका हुआ है उसे फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे जंगली पशुओं का घर है।
जंगल, फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट गिव अस टिम्बर फॉर फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ देते हैं। फ्यूल वुड जलाने के लिए ईंधन देते हैं। फोडर जानवरों के लिए चारा देते हैं। शहद, गम जो गोंद होती चिपकाने की। मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे औषधीय पौधे आदि और भी बहुत सारे यूजेज हैं फॉरेस्ट के। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, दिस आर योर क्वेश्चंस, जो आपको अपने आंसर्स, जितना मैंने अभी आपको समझाया ना लिखा हुआ, जितना मैंने आपको पढ़ के सुनाया लिखा हुआ है जितना, उनमें ही इनके आंसर्स हैं। ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है व्हाई डज द अर्थ लुक ब्लू फ्रॉम स्पेस। मैंने समझाया था स्पेस से अर्थ ब्लू क्यों दिखाई देती है। व्हाई डू मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू लिव इन द प्लेन्स। क्यों बहुत सारे लोग मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये फर्टाइल होते हैं, ये बिल्कुल प्लेन होते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ जो ट्रांसपोर्ट ईजी होता है, इस तरह बहुत फर्टाइल लैंड होती है। फॉरेस्ट यूज़फुल कैसे हैं, अभी बताया किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट हमें। प्लेट्यूज क्या हैं ये भी मैंने अभी समझाया। वैली क्या है ये भी मैंने आपको समझाया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो नीलकमल विद्यापीठ स्कूल के इस नंबर पर आपको कॉल करना है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर लैंडफॉर्म्स के साथ। अभी तो कुछ ही हुए हैं, वाटर वाला तो हमारा रहता ही है कि वाटर लैंडफॉर्म्स अलग अलग कैसे होते हैं, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।